अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दी मैथ्स क्राफ्ट। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 4.7 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट टॉपिक है। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि आप सिंथेटिक डिवीज़न जो है वो यूज़ करें, और इससे पहले आप लोगों ने सिंथेटिक डिवीज़न मेथड यूज़ नहीं किया होगा। ये बहुत ही ईजीएस्ट मेथड है। इस मेथड से हम जो है वो ईजिली फाउंड कर लेते हैं कि हमारा क्या क्वेश्चन है और हमारा क्या रिमाइंडर है। सही। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले ये पता होना चाहिए ना कि क्वेश्चन क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप डिवाइड करवा रहे हो 4 को 2 से, तो आप 2 का टेबल इतना पढ़ोगे ना कि 4 आ जाए, उससे कम वैल्यू आ जाए। इट मीन्स 2 को आप पढ़ोगे 2 टाइम्स ताकि क्या आ जाए 4। तो आप जितना टेबल पढ़ के इसे डिवाइड कर रहे होते हैं ना, ये जो टर्म होती है ना, ये आपका कहलाता है क्वेश्चन, और जो आपके पास आंसर आता है ना, वो आपका क्या कहलाता है, रिमाइंडर कहलाता है। अब सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू हमने अपनी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन से डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद हमने ये बताना है कि हमारे पास क्या क्वोशंट आ रहा है और हमारा क्या रिमाइंडर बचेगा। तो सॉल्व करने का ना हमारे पास एक टोटली डिफरेंट मेथड है। हम इसमें कोई वैल्यूज वगैरह कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं करते, और जैसे हमने एक्सरसाइज नंबर 4.6 में करा था कि यहाँ पे लीनियर इक्वेशन को 0 के इक्वेट करके उसमें वैल्यू रख के रिमाइंडर निकाले, तो ऐसे हम कुछ भी नहीं करेंगे। एक टोटली डिफरेंट मेथड है। उस डिफरेंट मेथड को सॉल्व करने के लिए पहले तो आपको x की वैल्यू पता होनी चाहिए, और आप वही वाला काम करोगे। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या काम करोगे, आप सबसे पहले x माइनस 1 को 0 के इक्वेट करोगे। सही, जो भी वैल्यू है ना, जो भी इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, आपने उसे 0 के इक्वेट करनी है। फिर -1 इधर जाके क्या हो जाएगा, +1। ये आपके पास एक वैल्यू आ गई कि आपने इसको डिवाइड इससे करना है। अब करना किस तरीके से है, करना आपने ऐसे है कि आपने सबसे पहले ना इस तरह लाइंस ड्रॉ करनी है, जैसे मैं करूँ। देखिए, एक आपने इस तरह लाइन ड्रॉ करनी है, और एक हमने इसका इस तरह से छोटा सा बॉक्स बनाना है। सही, और एक हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। सही, ये हमने इस तरीके से एक तरीके का बॉक्स ड्रॉ कर लिया। अब बॉक्स ड्रॉ करने के बाद ना आपने क्या करना है, बॉक्स को फिल करना है। अब फिल करने का तरीका क्या है, आपको ये वाला एक बॉक्स नजर आ रहा है। आपने इसमें हमेशा वो वैल्यू रखनी है जो हम इसको 0 के इक्वेट करके निकालेंगे। यहाँ पे हमने जो 0 के इक्वेट करके वैल्यू निकाली, वो क्या निकाली है, 1। आपने यहाँ पे 1 लिख दिया। सही। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आगे की तरफ यहाँ पे आपने वो वैल्यूज लिखनी है जो वेरिएबल के कोफिशिएंट्स है। यहाँ पे वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट का मतलब जो वेरिएबल से पहले नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, इसके पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1। सही। इसके बाद आपके पास जो दूसरा वेरिएबल है उसके साथ क्या लगा हुआ है, कोफिशिएंट 1 है। साइन भी हमने साथ लिखना है, प्लस होगा तो वो नहीं लिखेंगे, लेकिन माइनस होगा ना तो वो लिखेंगे। तो सेकंड का आपके पास क्या कोफिशिएंट है, -1। फिर थर्ड का आपके पास क्या कोफिशिएंट है, +1। ये वाला जो आपके पास बॉक्स बना हुआ है ना, इसमें आपने सिर्फ वेरिएबल्स के कोफिशिएंट की वैल्यू लिखनी है। सही। अच्छा, अब ये जो -1 बच गया जिसके साथ x नहीं लिखा हुआ, वो आप बनाएंगे लाइन के इस तरफ लिखेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, -1। सही, यहाँ तक समझ में आया। आपने पहले इस टाइप के बॉक्स बनाने, यहाँ पे आप वो वैल्यू लिखेंगे जो 0 के इक्वेट करके लिखेंगे। फिर इस हिस्से में आप वो वैल्यूज लिखेंगे जो वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट है। अब वो भले 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी है वो हमने लिखने यहीं पर है। और यहाँ पे आप वो वैल्यू लिखेंगे जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, जैसे यहाँ पे क्या था, -1। सही। अब आपने क्या करना है, आपने ना वर्टिकली एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी। उसके लिए जो पहली वाली टर्म है ना, वो तो एज इट इज आ गई। सही, जो भी होगी यहाँ पे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो पहला वाला नंबर है ना, ये एज इट इज आ जाएगा। अब आपने यहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है, तो यहाँ पे कुछ होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपने करनी है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कुछ इस तरह। 1 को 1 से करोगे मल्टीप्लाई। सही, 1 को 1 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 1। जो आंसर आएगा ना, वो आपने लिखना है लाइन के ऊपर। सही, क्या करना है, पहला वाला नंबर एज इट इज आ जाएगा। फिर उसके बाद ये वाला जो हमने बॉक्स बनाया था, इससे आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर लाइन के ऊपर लिखोगे। अब यहाँ पे वर्टिकली जो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है ना, वो कर लीजिए। -1 +1, -1 में से +1 गया, क्या बच जाएगा आपके पास, 0। सही। अब आपको सेकंड नंबर के लिए भी यही करना है। सेकंड इस वाले के लिए भी आप मल्टीप्लाई करवाओगे इन दोनों को। सही, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा, 0, और जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ लिख देना। अब यहाँ पे देखिए, इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है। 1 + 0 सिंपली क्या हो जाएगा, 1। सही। अब आपने यहाँ पे भी नंबर चाहिए, इसके लिए भी क्या करोगे, आप इस वाली टर्म को अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे इस वाली टर्म से।
1 1 जा 1, जो आंसर आया वो आपने यहाँ पे लिख दिया, सही। -1 + 1 क्या हो जाएगा 0। कर लिया आपने ये सारा काम। मैंने सिर्फ ये जो लाइंस बनाई थी ना मल्टीप्लाई के लिए वो मिटाई। अब आपने लिखना है इसी टर्म को देखते हुए अपना कोशेंट और अपना रिमाइंडर। अब क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, रिमाइंडर कैसे लिखेंगे, ये जो आपके पास ये वाला पोर्शन नजर आ रहा है ना, इसमें जो भी वैल्यू बचेगी ना वो आपके पास रिमाइंडर, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच रहा है आपके पास 0, सही। अब क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन लिखने का तरीका क्या है कि जिस तरह यहाँ पे वेरिएबल्स है ना, सेम एज इट इज आपने यहाँ पे भी वेरिएबल्स लिखने। लिखने किस तरह है, अगर आप अपना क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में आपके पास जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर क्या है, उसकी मैक्सिमम पावर है 3। जो भी मैक्सिमम पावर होगी ना उसमें सबसे पहला काम कीजिए, उसमें से 1 को माइनस कर दें। 3 में से 1 को माइनस करेंगे क्या आ गया 2। ये जो आपके पास नंबर आएगा ना, ये आपको बताएगा कि आपने जो अपना क्वेश्चन लिखना है उसमें वेरिएबल की पहली पावर क्या होगी। यहाँ पे क्योंकि आपके पास 2 आया तो वेरिएबल की पहली पावर क्या हो जाएगी 2, x की पावर 2 के बाद होगी x की पावर 1, फिर उसके बाद x की पावर 0 होती है जो हम नहीं लिखते। आपने ये लिख लिया, वेरिएबल लिख लिया। अब आपने सेम एज इट इज जो कोफिशिएंट्स बचे थे ना वो आपने लिखना स्टार्ट करना। पहले वाली x के साथ पहला वाला कोफिशिएंट क्या आ गया 1, दूसरे वाले के साथ दूसरा क्या आ गया 0, तीसरे वाले के साथ एज इट इज आ गया क्या आ गया ये 1। अच्छा 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे ये टर्म 0 ही हो जाएगी, तो ये आपके पास क्वेश्चन सिर्फ क्या बन जाएगा 1 हम शो करते नहीं, ये हो जाएगा x², ये पूरी टर्म 0 हो गई जो हम नहीं शो करेंगे, x² + 1 आंसर। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया और ये आपके पास रिमाइंडर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं ताकि थोड़ी और क्लियरिफिकेशन हो जाए। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो आपके पास ये दूसरी वाली क्वेश्चन होगी ना, आपने उसको 0 के इक्वेट करना है और x की वैल्यू निकालनी है। क्या आ जाएगी x की वैल्यू -1, इसका मतलब आप इस इक्वेशन को किससे डिवाइड करवाएंगे -1 से। अच्छा पिछले वाले पार्ट्स में ना मैंने जो है वो बिल्कुल भी वर्डिंग नहीं लिखी थी, आपने वर्डिंग लिखनी है और वो लिखनी क्या है, सबसे पहले तो आपके पास जो इक्वेशन है ना p(x) वो आप एज इट इज लिख लोगे, क्या है x³ -x² -x -1। फिर आप ये लिखोगे हेयर द मल्टीप्लाई, यानी आप जिससे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा रहे हो वो क्या है, हेयर द मल्टीप्लायर इज -1, और ये मल्टीप्लायर वो होगा जिसे आप 0 के इक्वेट करके निकालेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, बाय सिंथेटिक डिवीजन, आपने ये बताना भी है कौन सा मेथड है भाई, ये आपके पास है बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड। अच्छा ये सब मैं ऐसे लिख रही हूँ क्योंकि हमारे पास ना बुक में यही पैटर्न गिवन है और हम अपने पेपर में भी वही पैटर्न फॉलो करते हैं जो हमारे पास बुक में एज ए एग्जाम्पल गिवन होता है। अच्छा आपने ये सब कर लिया, इसमें सिर्फ मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ लिखा है कि ये इक्वेशन गिवन है, इसमें आपके पास ये मल्टीप्लाई और ये कहाँ से आएगा जब आप इक्वेशन को डिवाइड 0 के इक्वेट करवाएंगे, और हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं सिंथेटिक डिवीजन। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लाइंस ड्रॉ कर लेनी है जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था। लाइंस आपने किस तरह ड्रॉ करनी है, एक आपने इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, एक यहाँ पे आपने छोटा सा बॉक्स बनाना है, उसके बाद एक ये लाइन इस तरह हो जाएगी, सही। रखते हैं जो छोटा सा बॉक्स है ना इसमें वो वैल्यू आएगी जो आपका मल्टीप्लायर क्या है आपका मल्टीप्लायर -1। अब यहाँ पे वो वैल्यूज आएंगी जो आपके पास x के कोफिशिएंट है। सबसे पहले x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, फिर यहाँ पे क्या है -1 और यहाँ पे भी क्या है आपके पास -1, और जो वैल्यू जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता वो लाइन किस तरफ आएगा और वो क्या है आपके पास -1। अच्छा पहला जो नंबर होता है वो आपके पास एज इट इज आ गया, ये 1 आपके पास एज इट इज आ गया। अब आपको दूसरा नंबर चाहिए तो आप इस वाले को इससे क्या करोगे मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1 माइनस प्लस -1, फिर यहाँ पे वर्टिकली जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है वो कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आएगा, 1 + 1 आपके पास क्या आ जाएगा 2, राइट। अब यहाँ पे जो टर्म चाहिए इसके लिए भी आप इन दोनों को क्या करोगे मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, 1 2 जा 2। अच्छा अब यहाँ पे जो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है माइनस प्लस माइनस, साइन ग्रेटर वैल्यू की प्लस का साइन आएगा, 2 में से 1 गए 1 बचेगा। यहाँ पे इसको इस नंबर के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 1 1 जा 1, सही। और यहाँ पे वर्टिकली आपके पास जो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है वो कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, साइन ग्रेटर वैल्यू का माइनस माइनस प्लस होता है, क्या हो जाएगा 1 + 1 2। अब आपने यहाँ पे अपना लिखना है क्वोशंट और अपना लिखना है रिमाइंडर। क्वोशंट आप कैसे लिखते हो, अभी पहले भी बताया कि जो आपके पास मैक्सिमम पावर होगी, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम पावर आपके पास क्या है, मैक्सिमम पावर है बाई 3, तो 3 में से 1 माइनस करा क्या आएगा 2,
तो जब इक्वेशन लिखना स्टार्ट करोगे ना तो पहले वेरिएबल की पावर जो आप माइनस करने के बाद लिखोगे ना वो आएगी। यहाँ पे पहले वेरिएबल की पावर क्या हो जाएगी, x की पावर 2, फिर उसके बाद होता है x की पावर 1 और उसके बाद होता है x की पावर 0 जो हम नहीं लिखते। अब x की पावर 2 के साथ जो पहला आपके पास नंबर था ना वो आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, सही। x की पावर 1 के साथ जो दूसरा था यहाँ पे क्या था -2 और तीसरा आपके पास क्या था 1। ये हो गया आपका क्या क्वोशंट, सही। और रिमाइंडर आपके पास यहाँ पे क्या बचा था भाई, रिमाइंडर आपके पास यहाँ पे बचा है क्या -2 आंसर। आप यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिएगा, हियर द क्वोशंट इज x² - 2x + 1 and the remainder is -2, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ना मैंने ऑलरेडी सब कुछ कर लिया। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपसे कहा जा रहा था ये इक्वेशन इससे डिवाइड हो रहा है तो मैंने इसे 0 के इक्वेट करके x की वैल्यू निकाली, किस तरह +2 यहाँ जाके क्या हो गया -2। फिर आपने सबसे पहले लिखना है कि आपके पास ये p ऑफ इक्वेशन है और आप यहाँ पे जो मल्टीप्लायर है आपके पास वो क्या है -2। एक और लाइन लिखनी है क्या, बाय सिंथेटिक डिवीजन वी हैव, हमने ये लाइन लिख ली। अच्छा अब करना सॉल्व करते हैं, यहाँ बॉक्स में वो वैल्यू आएगी जिसे आप 0 के इक्वेट करके निकालते हो। क्या इक्वेट करके निकाला था -2, तो यहाँ पे क्या आ गया -2। अब यहाँ पे आप वेरिएबल्स के कोफिशिएंट लिखेंगे। सबसे पहले x³ है, इसका कोफिशिएंट क्या 1, फिर क्या कोफिशिएंट लिखा हुआ -6, फिर क्या लिखा हुआ 11 और वो वाले टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है वो आ गया आपका यहाँ पर, सही है। पहला वाला नंबर तो एज इट इज आ जाएगा। सेकंड के लिए इन दोनों को क्या करवाएंगे मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस, 2 1 जा 2। अब इन दोनों को जो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो कर लीजिए। माइनस माइनस प्लस 6 + 2 क्या हो जाएगा -8, सही। यहाँ पे देखिए दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस 8 2 जा 16, 11 + 16 आपके पास क्या हो जाएगा 27, सही। अब ये वाले नंबर के लिए भी इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 27 2 जा करके देख लेते हैं, 27 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 54। क्या वैल्यू आ रही है आपके पास 54। इन दोनों को प्लस करेंगे, माइनस माइनस प्लस, साइन ग्रेटर वैल्यू के 54 + 6 का मतलब आपके पास क्या आ जाएगा 60। अब यहाँ पे भी आपने क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन लिखने के लिए आपके पास जो आपकी मैक्सिमम पावर होगी उसमें से क्या कर देंगे 1 को माइनस कर देंगे। यहाँ मैक्सिमम पावर क्या है 3, 3 - 1 करेंगे क्या आएगा 2। इसका मतलब आपके पास जो वेरिएबल होगा उसकी वेरिएबल जो होगा उसकी पहली वैल्यू होगी x², फिर होगा x की पावर 1, फिर x की पावर 0 जो हम नहीं लिखते। अच्छा देखें, पहला आपके पास जो नंबर था वो पहले वेरिएबल के साथ आ गया, दूसरा वाला दूसरे के साथ और तीसरा आपके पास एज इट इज आ गया। ये आपके पास क्या आ गया क्वोशंट और रिमाइंडर आपके पास क्या बचा था, रिमाइंडर आपके पास बचा था -60 आंसर। पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। इसमें भी देखिए मैंने ऑलरेडी कर लिया है कि x - 2 को आप 0 के इक्वेट करवाओगे तो -2 इधर आके क्या हो गया +2। ये आपके पास पॉलिनोमियल इक्वेशन है और इसमें आपका मल्टीप्लायर क्या आया 2 आया। फिर आपने लिखना है बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन का यूज करेंगे। सबसे पहले इस बॉक्स में आपके पास वो वैल्यू आएगी जिससे आप मल्टीप्लाई करवा रहे हो, किससे मल्टीप्लाई करवा रहे हो 2 से, सही। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे वेरिएबल्स के कोफिशिएंट लिखने होते हैं। सबसे पहले x³ है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, फिर क्या लिखा हुआ है +6, फिर क्या लिखा हुआ है -11 और यहाँ पे वो टर्म आती है जिसके साथ आपका कोई भी वेरिएबल नहीं होता और यहाँ पे क्या है -6, सही। पहला वाला नंबर एज इट इज आ जाएगा। दूसरे वाले के लिए इन दो को क्या करवाएंगे मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 लाइन के ऊपर लिखेंगे, सही है। अच्छा इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, 6 + 2 क्या हो जाएगा 8। अब थर्ड वाले नंबर के लिए भी इन दोनों को आपस में क्या करवाएंगे मल्टीप्लाई, 8 2 जा 16, सही है। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 16 में से 11 जाएंगे, सिर्फ आपके पास क्या बच जाएगा 5। अब इस वाले नंबर के लिए भी इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 5 जा 10, 10 में से 6 गए, बच जाएगा आपके पास 4। अब आपने यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है और आपका रिमाइंडर लिखना है। रिमाइंडर तो आपको पता है क्या बचा है 4 बचा है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, सही है। अब क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन के लिए आपको पता है मैक्सिमम पावर यहाँ पे क्या थी 3, तो 3 में से 1 को माइनस करेंगे क्या आएगा 2। आपके पास जो पहली वेरिएबल की पावर आएगी वो क्या आएगी x²
उसके बाद x की पावर 1 और x की पावर 0 जो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 होता है 1। अब देखो एक्स स्क्वायर के साथ पहला वाला नंबर आ जाएगा क्या 1, फिर इसके साथ क्या आ जाएगा 8 और यहाँ पे +5 एज इट इज। ये आपका क्वेश्चन हो गया और ये आपका रिमाइंडर हो गया। सही। पार्ट 5 देखिए, यहाँ पर भी मैंने इस इक्वेशन को ऑलरेडी जो है वो इक्वेट करवा दिया था, +2 यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा -2। अब यहाँ पे भी आपने वही वाला काम करना है कि मल्टीप्लायर आपका क्या है -2 है। आप यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। आप क्या यूज कर रहे हो, सिंथेटिक डिवीजन को यूज कर रहे हो। यहाँ पर आपके पास वो टर्म आती है जिससे मल्टीप्लाई करवाते हो, किससे मल्टीप्लाई करवाओगे, जो एक्स की वैल्यू और वो क्या है -2। यहाँ पे आपने लिखने होते हैं एक्स के वेरिएबल्स। अच्छा अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एक्स की पावर 4 है, सही है। तो आपके पास जितने भी वेरिएबल्स होंगे ना, आपने उनके कोफिशिएंट लिखने हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक्स की पावर 4 है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका कोफिशिएंट क्या है, साइन भी लाजमी लिखना है। प्लस होगा तो हम नहीं लिखते, लेकिन माइनस होगा तो लिखेंगे। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा +1 और यहाँ पे एक्स के साथ क्या लगा हुआ -1। अच्छा यहाँ पे -1 के साथ कोई वेरिएबल नहीं, ये क्या आ जाएगा लाइन के इस तरफ आ गया। पहला वाला नंबर तो एज इट इज आ जाएगा, सही है। दूसरे वाले नंबर के लिए इन दोनों को क्या करवाएंगे मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस, 2 1 जा 2, सही। इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट जो है वो कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस, 2 + 1 क्या हो जाएगा -3। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, 2 3 जा 6, +1 और +6 वर्टिकली जो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो कर लेंगे, प्लस 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 6 + 1 क्या हो जाएगा 7। इस वाले नंबर के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 7 2 जा 14, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, साइन ग्रेटर वैल्यू की, 14 + 1 आपके पास क्या हो जाएगा 15, सही। अच्छा अब इस वाले नंबर के लिए भी इन दो को लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 2 15 से क्या हो गया 30 और प्लस माइनस माइनस, 30 में से 1 गया, क्या आ जाएगा आपके पास 29। अब आपने लास्ट में क्या काम करना है, आपने क्वेश्चन लिखना है और आपने अपना रिमाइंडर लिखना है। रिमाइंडर तो ये जो टर्म बच रही होगी वो आपका रिमाइंडर हो जाएगा और यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 29। लिखना क्या है, थोड़ी सी तो डिफिकल्टी होगी आप लोगों को, वो क्वेश्चन लिखनी होगी स्टार्टिंग में, वो भी जब एंड में आप प्रैक्टिस कर लोगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा अब देखो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है ना, अब यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 4 है, तो आप क्या करोगे 4 में से 1 को माइनस किया, क्या आ गया 3, यानी पहले वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी वो क्या होगी x3, फिर उसके बाद x की पावर 2, फिर उसके बाद x की पावर 1, x की पावर 0 हम नहीं लिखेंगे। पहले वाली वेरिएबल के साथ पहली टर्म आ जाएगी क्या 1, इसके साथ क्या आ जाएगा -3, इसके साथ क्या आ जाएगा कोई साइन नहीं है प्लस और -15 एज इट इज। ये आपके पास आपका क्वेश्चन हो जाएगा और ये आपके क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर।